रणनीति के बारे में क्रिस जूक और जेम्स एलन का कहना है, किसी कंपनी के लिए प्रतियोगी दबाव या बाजार की सिकुड़न का सामना करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि मुख्य अंश पर वापस आया जाए तथा वहां ठहरा जाए। ब्रायन ट्रेसी का कहना है, जीवन काल के अध्ययन के आधार पर मुझे यह तथ्य हाथ लगा है कि शोध और अभ्यास शून्य आधारित सोच है। रणनीति के बारे में निर्माल्य कुमार का कहना है, मार्केटिंग की तुलना में मार्केट बहुत तेजी से बदलते हैं। हर्ब केल्हर की अगर बात करें तो उनका रणनीति के बारे में अपना मत है। वो कहते हैं, उच्च लागत पर अच्छी सेवा पेश करना आसान है, कम लागत पर घटिया सेवा पेश करना आसान है, लेकिन कम लागत पर अच्छी सेवा पेश करना कठिन है, परंतु यही हमारा लक्ष्य है। पीटर ड्रकर कहते हैं, आने वाले समाज के कॉरपोरेशन के अंतर्गत टॉप मैनेजमेंट ही कंपनी होंगी तथा सब कुछ आउटसोर्स किया जा सकेगा। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, सफलता बड़ी होने पर उसमें रणनीतिक जोखिम भी अधिक होता है, लेकिन सफलता वही पाता है जो जोखिम को कम से कम देखता है तथा सफलता के लिए कुछ भी यानी मेहनत करने को तत्पर रहता है। रणनीति के बारे में ब्रायन ट्रेसी का कहना है, विक्रय बल मोटर गाड़ी के इंजन की तरह होता है। पूरी मोटर गाड़ी की रफ्तार और सक्रियता विक्रय बल की अश्वशक्ति और क्षमता पे निर्धारित होती है। अज्ञात सूत्र की अगर बात करें तो यहां पर उनका मानना है कि यदि आप मार्केट शेयर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंड यानी कि मस्तिष्क शेयर प्राप्त करें। जैक वेल्च का रणनीति के बारे में कुछ अलग विचार है। वो कहते हैं, 3 कसौटियों के आधार पर यदि मुझे कंपनी चलानी हो तो वो 3 कसौटियां ये होंगी। नंबर 1 ग्राहक संतुष्टि, नंबर 2 कर्मचारी संतुष्टि और नंबर 3 नकदी बहाव यानी कि नगद पैसे का आना जाना। पैट्रिक गेडिस का कहना है, सोचे वैश्विक स्तर पर और कार्य करें स्थानीय स्तर के अनुसार। पीटर ड्रकर यहां पर अपना एक और विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, आपके संगठन को शानदार तरीके से चलाने के लिए जिन कुछ चीजों की जरूरत होती है उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जॉन एच मेयर्स का कहना है, एक बार जब छूट मूल्य रणनीति का सहारा लेते हैं तो उसे कभी भी अधिमूल्य कीमत ब्रांड में नहीं बदल सकते। मोतीलाल ओसवाल रणनीति के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि मुझे छोटी और मुनाफे वाली कंपनी तथा बड़ी और अलाभकार कंपनी में से किसी एक को चुनना हो तो मैं पहली को चुनूंगा। यहां पर ब्रायन ट्रेसी रणनीति के बारे में अपना एक और विचार सबसे साझा करते हैं। वो कहते हैं, मार्केटिंग के 4 मुख्य अवयव हैं। नंबर 1 विशेषज्ञता, नंबर 2 विभेदीकरण, नंबर 3 वर्गीकरण और नंबर 4 एकाग्रता। पीटर ड्रकर का कहना है, प्रभाव उत्पादकता और क्षमता में अंतर है। क्षमता से कार्य सही तरीके से होता है और प्रभाव उत्पादकता से सही कार्य होता है। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का यहां एक और मत है। वो कहते हैं, सफल कंपनियां उतनी ऊर्जा लगाती हैं जितने महान बिजनेस मॉडल बनाने में, एक बड़ा प्रोडक्ट तैयार करने में। रॉबर्ट हाफ का कहना है, सही प्रश्न पूछने के लिए उतनी दक्षता की जरूरत होती है जितनी दक्षता सही उत्तर देने के लिए होनी चाहिए। RK-W डेनहैम का कहना है, पूर्व योजना बनाकर घटिया प्रदर्शन से बचा जा सकता है। थॉमस जी स्टम्बर्ग का कहना है, अपोषित और नए नए बाजारों की खोज करें। स्टैनली मार्कस का कहना है, मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूं कि लोग किसी वस्तु की कीमत भूल जाते हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता को लंबी अवधि तक याद रखते हैं। रणनीति के बारे में एलन लैकिन कहते हैं, योजना बनाने में असफल होने की योजना बनाना है। स्कॉट मैकनेली का कहना है, उद्यमशीलता से संबद्ध व्यवसाय में मान्यता या धारणा को प्रत्येक 3 हफ्ते बाद संशोधित करना चाहिए या बदल देना चाहिए। चार्ली मंजर का कहना है, किसी भी व्यतीत होने वाले साल में आपका सबसे प्यारा विचार हो सकता है समय की बर्बादी ना होने देना। JRD टाटा का कहना है, हमारी बहुत सारी समस्याएं सही ढंग से कार्यान्वयन न होने, गलत प्राथमिकता तथा प्राप्त न होने वाले लक्ष्य निर्धारित करने के कारण होती है। मोतीलाल ओसवाल
रणनीति के बारे में अपना एक और विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, हम केवल उचित मार्केट शेयर को नहीं देखते, बल्कि हमेशा लाभदायक मार्केट शेयर देखते हैं। पीटर ड्रकर का कहना है, आपकी बैक रूम सर्विस एक्टिविटीज औरों की फ्रंट रूम एक्टिविटीज से बेहतर होनी चाहिए। जैक वेल्च का कहना है, सफलतापूर्वक पहल करने का अर्थ है प्रतिबद्धता के प्रति जोश तथा उस पर पूरा पूरा केंद्रित करना। लाउ होर्ड्स का कहना है, ध्यान दीजिए आपके परिणाम झूठ नहीं बोलते। राजू शेट्टे का कहना है, व्यवसायिक योजना मार्गदर्शक की तरह होती है, लेकिन यह स्वतः कार्य नहीं करती, इसीलिए लचीला रुख अपनाएं और इसे लागू करें। एडवर्ड डी बोनो का कहना है, आंकड़ों के अध्ययन से अपने आप नए विचार उत्पन्न नहीं होते। ब्रायन ट्रेसी रणनीति के बारे में अपना एक और मत सामने रखते हैं। वो कहते हैं, असाधारण उत्पादों और सेवाओं के लिए ही बाजार असाधारण पुरस्कार प्रदान करता है। अजीम प्रेमजी का कहना है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, ना तो रणनीति की और ना ही रणनीति बनाने वालों की। अवसर आज आते हैं और कल चले जाते हैं। बिल गेट्स ने यहां पर रणनीति के बारे में अपना एक बड़ा ही सुंदर विचार रखा है, हम विफलता से हमेशा 18 माह दूर होते हैं। लक्ष्य